Channels Television's breaking news. नहीं है उस दिन मैंने वहाँ स्टेज लगा के मेरी माँ मैं फजीलत बेगम, प्रेसिडेंट इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आईएमजी जांच पड़ताल। आज मैं पहुंची हूँ बिंदापुर वार्ड में, जहां आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद कृष्णा राघव जी हैं। आइए इनकी वार्ड की कहानी, जो इन्होंने काम किया हुआ है, आज हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैडम, अपना नाम बताइए। मैं कृष्णा देवी राघव, बिंदापुर वार्ड 116 से। मेरे क्षेत्र में 21 कॉलोनियां पड़ती हैं। सभी में मैंने कार्य शुरू करवा रखा है। नाली है, छोटी जैसे छोटी गलियां है, रोड है, जो मेरे निगम में काम आते हैं सभी कार्य में शुरू करवा रखे हैं। और जितने भी झाड़ू के टीचर गाड़ी का जहाँ जहाँ जरूरत होती है, जहाँ जहाँ जनता को मेरी जरूरत पड़ती है, वहाँ मैं पहुँचती हूँ। और मैं सफाई का पूरा काम अपने क्षेत्र में पूरा करवाती हूँ। और मैं कोशिश में रहती हूँ कि जनता को कोई दिक्कत ना हो, मेरे कार्य में मैं सफल रहूँ और जनता का मेरे साथ बना रहे। आप अपने 1 साल काम जो आपने किया है निगम में रहते हुए, उसका अनुभव बताइए आप मुझे। मेरा 1 साल का अनुभव यही है कि मैं इस जनता के बीच में जब गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं जनता की सेवा करके बहुत खुश हूँ। पहले मैं घर में रहती थी तो उससे भी मैं अच्छे से अपना घर संभालती थी। अब जनता के बीच में जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है, जनता की सेवा करती हूँ। जो जो जनता की सेवा में मेरे को जरूरत पड़ती है, जनता मेरे से कोई भी मदद मांगती है, मैं उसको मदद देती हूँ। और एमसीडी के काम का जो भी काम कहीं पे जरूरत होती है वो काम मैं पूरा करवाती हूँ। और जनता के हमेशा मैं हित की बात करती हूँ। अब आपके एमसीडी में अभी 4 साल और बचे हैं। अभी आपने एक साल पार किया है, 4 साल और बचे हुए हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इन 4 सालों में आप बिंदापुर वार्ड के क्षेत्र के लिए आप और क्या क्या करना चाहती हैं अपने तरफ से? मैं इन 4 सालों में अपने वार्ड को पूरा चमकाऊंगी। जैसे कि रोड पे जितनी भी झुग्गियां हैं, अवैध जो लोगों ने कब्जा कर रखा है, इनको हटवाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि एमसीडी स्कूल है, उनमें भी बहुत काम की जरूरत है, वो पूरा करूंगी। एमसीडी के स्कूलों में बच्चों के लिए सुविधा पूरी करूंगी। और जैसे कि डिस्पेंसरी में दवाइयों की जरूरत होती है, जहाँ जहाँ मेरे को जो जो कार्य नजर आएंगे मैं उनको पूरा करूंगी और जनता की हित की बात करूंगी। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ थे और आप एकदम से राजनीति में आए और आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और आप जीत कर निगम पार्षद बने, तो आपको कैसा लगता है? मतलब पहले का अनुभव आपका कैसा था और राजनीति में आकर के ये अनुभव आपका कैसा है? आपको क्या लगता है कि वो पहले जो आप एक हाउसवाइफ थे तो वो आपको लाइफ अच्छी लगती थी, या अब पब्लिक की सेवा करके आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है? पहले मैं हाउसवाइफ थी। राघव जी पहले 30 सालों से राजनीति में हैं, तो मैं देखती रहती थी। घर पे भी जनता आती थी, राघव जी की सेवा करते थे, तो उसी पे पद पे चलते हुए मुझे बहुत अच्छा पहले भी लगता था। और अब जब जनता ने और भाई केजरीवाल जी ने मुझे मौका दिया, लेडीज टिकट होने से टिकट मेरी कृष्णा राघव के नाम से आई और जनता ने साथ दिया। और मैं जनता की सेवा में बहुत खुश हूँ और जनता मेरे से खुश रहे, मैं यही प्रयास करूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि राघव जी से आपने जो भी 32-35 साल आपकी शादी को हो गया, तो आप पूरा राजनीति सीखते थे उनसे, है ना? जो जो करते थे तो आपका भी सहयोग था उनको राजनीति में आगे बढ़ाने में। राघव जी को आपका भी सहयोग था, इसका मतलब। मेरी शादी को 40 साल हो गए, मैंने हमेशा उनको जनता की सेवा करते देखा है और मुझे तब भी बहुत अच्छा लगता था। और मैं अभी भी उनसे आगे करूँगी, ये पद उठाऊंगी कि मैं उनसे अच्छी सेवा जनता की करूं और जनता इस बात से, बिंदापुर जनता बहुत खुश रहे। कृष्णा देवी राघव की सेवा से हर आदमी, हर जनता खुश रहे। अच्छा, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि अभी आप एक महिला हैं, तो आप बाकी महिलाओं के लिए ऐसा क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि मैं भी एक महिला हूँ। सभी महिलाओं को जो भी जरूरत पड़े मेरे से, मैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा अड़ा के साथ रहूँगी। जो भी उनका काम कभी भी पड़ेगा मैं पूरा करूँगी। और सभी महिलाएं अपने अच्छे से, मतलब अपने पैरों पे खड़ी रहें और सभी अपने ऊपर निर्भर रहें। सभी महिलाओं को संदेश दूंगी
कि अपने ऊपर निर्भर रहें और हमेशा एक महिला से कंधा खड़ी रहे और मेरा साथ दे, मैं उनका साथ दूँ। अच्छा, अभी ये जो 4 राज्यों में चुनाव हुआ था और ये 4 राज्यों के परिणाम को देखते हुए जो रिजल्ट आया, ज़्यादा तौर से देखा जाए तो बीजेपी के फेवर में गया, बस एक राज्य कांग्रेस के फेवर में आया। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको अब क्या लगता है कि विपक्ष की भूमिका में, हमारे देश के विपक्ष की भूमिका में अब कौन सी पार्टी रहने वाली है, कांग्रेस या आम आदमी? अब विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी रहेगी। 2 राज्यों में तो हमने अपना राज पूरा कर लिया, दिल्ली और पंजाब। अब बाकी राज्यों में भी हम अपना घर बनाएंगे और वहाँ पे अपना राज जमाएंगे। आज हम पहुंचे हैं बिंदापुर वार्ड में, जहां 2012 से लेकर 2017 तक देशराज राघव जी निगम पार्षद रहे, एक निर्दलीय, और अब ये सीट क्योंकि महिला हो गई तो यहाँ से इनकी बीवी निगम पार्षद है। आइए अब हम इन्हीं से पूछते हैं। भाई साहब, आप बताइए, आपकी बीवी यहाँ से निगम पार्षद है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सच्चाई में ये है कि पार्टी में मैं बहुत पुराना, मैं एमएलए भी लड़ चुका हूँ इस पार्टी से 2013 में, और मैं चाहता तो मैं दूसरे वार्ड से भी निगम पार्षद लड़ सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं निगम पार्षद रह चुका कि मेरी मिसेज भी निगम पार्षद की एक मोहर लगनी चाहिए, तो मैंने मिसेज को जानबूझ के लड़ाया था उस वार्ड से। नहीं तो मैं खुद लड़ता तो मैं दूसरे वार्ड से लड़ सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे बाद हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि बच्चे हमें कहेंगे कि मेरा फादर भी निगम पार्षद था, मेरी मम्मी भी निगम पार्षद थी। इस वजह से मैंने अपने मिसेज को लड़ाया और वो पाठ पूजा वाली है, और उसके बाद इस फील्ड में आने के बाद खुद उसके मुँह से एक ही जबान है कि जो मैं पूजा करते थे उससे बढ़कर पूजा आप क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उससे भी बढ़कर पूजा कर रहे हो, तो मुझे आज खुशी होती है। तो अब क्या है कि वो काम कर लेती हैं निगम का, जैसे कि पब्लिक डीलिंग है, रोज आना पड़ता, बैठना पड़ता, रोज कर लेती हैं पब्लिक डीलिंग, उनको आसानी है करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रेगुलर यहाँ बैठती है, वो काम करती है, और उसको तो इतना अभ्यास हो गया इस 2-4 महीने के अंदर, वो मेरे से भी बढ़कर काम करती है, उसको कोई परेशानी नहीं है। और आज उसको कोई भी आदमी आता है, आप जैसे प्रेस रिपोर्टर उससे कोई इंटरव्यू लेते हैं तो यही पता नहीं होता है भाई नई निगम पार्षद है या घरेलू लेडीज है, वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं, उसको बड़ी नॉलेज इस मामले में। अब आपको इस क्षेत्र में काम करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखो, अभी तो आपको बताऊं कि मेरे सर पर एमएलए का हाथ है और एमएलए का फंड है, तो मैं लगभग एमएलए से काफ़ी बजट लेके आया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 7 महीने के अंदर, 7 महीने में मैं अपने पूरे वार्ड के अंदर 21 कॉलोनी है, कोई एक रोड 2 फुट की भी नहीं छोड़ूंगा। सारे रोड बना रहा हूँ, हाई मास्ट के लाइटें 250 लाइटें विधायक जी के यहाँ से मिली है, वो नई लाइटें लगा रहा हूँ, और 15 लाख की मैं लाइटें अपनी फैंसी लाइटें अपनी मंगाई है वो लगा रहा हूँ, और रोड बनवा रहा हूँ, जेसीपी है, सफाई की गाड़ियाँ हैं, काफ़ी साधन मैं कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जोन की मीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक जोन के अंदर चेयरमैन नहीं चुना जाएगा तो जोन की मीटिंग नहीं हो रही है, ना स्थायी समिति का सदस्य बना है, थोड़े बजट की दिक्कत है। ये तो एमएलए सर पे तो काम चल रहा है, नहीं तो बड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही है, जिसके सर पे एमएलए नहीं तो वहाँ बहुत परेशानी है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एमसीडी को जो है फंड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है? देखो, भेदभाव हो रहा है। आपको बताऊं कि सफाई के मामले में मेरे यहाँ भी एक कूड़ेदान बना हुआ है, उसके लिए भी मैं दबाव दे दे के सफाई करता हूँ। जितनी जो एजेंसियाँ हैं पुरानी सफाई की, मेरे यहाँ एबीसी है, ये सब बीजेपी के रिश्तेदारों की है, और जानबूझ के कूड़ा फैलाते हैं। पंखा रोड पे भी इन्होंने पीछे ड्रामा किया था, ये दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी काम कर नहीं रही है, जबकि आम का आदमी इतना काम कर रही है। ये और 6 महीने की बात है, 7 महीने के बाद इनका टेंडर खत्म हो जाएगा, उसके बाद काम देखना। जो हमारी पॉलिसियाँ हैं, जो हमें समझाया जाता है कि हम क्या क्या पॉलिसियाँ लेके आ रहे हैं, उस हिसाब से तो हम दिल्ली के अंदर कैसे चमत्कार करेंगे, देखना लायक काम करेंगे। अच्छा, तो निगम में तो अभी आपका 1 साल ही बीता है, अभी 4 साल और रह गया है, तो इन 4 सालों में आप बिंदापुर क्षेत्र की जनता के लिए और क्या क्या पॉलिसी है आप जो कि इनके लिए करना चाहते हैं आप? देखो, बिंदापुर के अंदर तो सरकारी फंड मिल रहा है, और कुछ कमी रहेगी तो मैं अपने पास से भी लगा सकता हूँ फंड। कोई 10-20 लाख रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरे पास काम धंधा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज भी कुछ 2-3 वेलकम गेटों की नींव खुदवाई है, जो अपने पास से बना रहा हूँ, क्योंकि
बिंदापुर वार्ड ऐसा है जो मेरे पे विश्वास करता है। पीछे भी मुझे 2012 से 2017 तक मैं निगम पार्षद रहा, निर्दलीय लड़ा था और उसके बाद मैं हार गया था। तो उसके बाद मुझे केजरीवाल जी ने राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि बनाया था। अब फिर दोबारा लोगों की आस थी कि देश राज से बढ़िया कोई काम नहीं करता है, तो मेरी मिसेज को लोगों ने जिताया। तो मैं काम के मामले में जनता में खरा उतरूंगा, लोगों का काम करूंगा, दिक्कत नहीं आने दूंगा, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। तो ये थे देशराज राघव जी, जिन्होंने ये बताया है कि बेशक इनको सेंटर से फंड आने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन अपने जेब से भी पैसा लगा करके बिंदापुर क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। उनको परेशान नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। जो जनता ने इनको वोट दे करके जो अपना विश्वास जताया है, उस विश्वास को ये टूटने नहीं देंगे। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की मुहिम जांच पड़ताल। दो 2024 का पीएम कौन? अच्छा मैडम, मेरा ये सवाल है आपसे कि आपको निगम में काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? निगम में काम करने में दिक्कत तो बहुत सारी हैं। आप सभी जानते हैं, जनता भी जानती है कि अभी कोई कमेटियां गठित नहीं हो रही हैं और नहीं कोई जोन का चेयरमैन वगैरह कोई सीट नहीं मिली है। तो आप सभी जानते हैं कि इस वजह से कोई काम में बहुत दिक्कत आ रही है। कोई फंड नहीं मिल रहा है, कोई बजट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास है। हम जनता के लिए बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी से भी और कुछ विधायक जी से भी लेके हम जनता की सेवा पूरी कर रहे हैं और काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नालियाँ भी बनवा रहे हैं, रोड भी बनवा रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें गंदगी लगती है वहाँ से हम कूड़ा भी उठवा रहे हैं। जो हमारे काम निगम में आते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि जनता को कोई दिक्कत ना होए और क्षेत्र में साफ। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि 1 साल के किए हुए काम को। नाली देखिए बिंदापुर में फ्लैट है और ये फ्लैट में नाली बनवा रहे हैं। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगी और इधर की नाली देखिए आप, इन्होंने पूरा कवर करवा के नाली बनवा रहे हैं, क्योंकि जब ओपन होती है नाली तो इसमें गंदगी आती है, कचरे पूरा भरता है और उसके बाद नाली जाम होती है, दिक्कत होती है रेजिडेंशियल को। जैसे वेलकम गेट बने हुए हैं, इनके सामने हर गेट पे 4-4 लाइटें, फैंसी लाइटें और खंबे में लगवा रहा हूँ। और लगने के बाद आप देखना इतना सौंदर्यकरण इस डीडी फ्लैट का होने जा रहा है। लोग वार्ड 116 को लोग देखने के लिए आया करेंगे।